इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दानिश ने। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के लिए कल सुबह से मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियों को अब आज रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हम फूल मंडी पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग विधानसभाओं के स्टॉल लगे हैं। वहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जा रहा है अपने अपने पोलिंग बूथों पर। जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी, यहाँ पर तकरीबन 12,000 कर्मचारी लगाए गए हैं इन चुनावों में, जो कि अपने पोलिंग बूथों पर वोट डलवाएंगे। ये पूरा जो आज कार्यक्रम है शाम तक चलेगा। हालांकि शाम तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो भी बूथ में अधिकारी हो, पीठासीन अधिकारी हो, वो अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएं। रात में वो वहां पर रिपोर्ट करेंगे और सुबह से मतदान कराएंगे। 953 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 2395 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1905 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो वहीं जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं कर्मचारियों की, तो 12 से 15,000 कर्मचारियों को इसमें ड्यूटी पर लगाया गया है। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, लोकल पुलिस और बाहर जो दूसरे जिलों से पुलिस आई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ अब जो बूथ पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो यहाँ से निकलकर अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो देखना होगा कि जिस तरीके से कल मतदान शुरू होगा और ईवीएम में कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की किस्मत, और 23 मई को जब वो ईवीएम खुलेगी तो कौन प्रत्याशी जीत दर्ज करता है, किसको हार का मुंह देखना पड़ता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में मतदान होना है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना करी जा रही हैं अपने बूथ पे। हमारे साथ डीएम साहब और एसएसपी साहब मौजूद हैं। पहले डीएम साहब से बात करते हैं। सर, कितने मतदान केंद्र हैं, कितने पोलिंग बूथ हैं और किस तरीके के इंतजाम हैं? 2397 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। 1525 इस जनपद के 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। लगभग 23 लाख मतदाता हैं, 12,000 मतदान कर्मी हैं और इतने ही फोर्स के लोग हैं। आज के दिन ईवीएम और सारी सामग्री उनको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप देख रहे हैं व्यापक स्तर पे लोग आए हैं, जनतंत्र को मजबूत करने आए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को फेयर और न्यूट्रल सिद्ध करने आए हैं और सभी उत्साहित हैं और अपना काम ठीक से करेंगे। पोलिंग पार्टियां कब तक अपने सेंटर पर पहुंच जाएंगी? 4 बजे 5 बजे तक पोलिंग पार्टियां पहुंचना शुरू हो जाएंगी। अभी वो सामग्री ले रही हैं, मिलान चल रहा है और इसके बाद यहां से रवाना होंगी। शाम को 5 बजे तक पहुंच जाएंगी। इस जनपद में 112 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इसको देख रहे हैं। करीब 50 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बुलंदशहर में भी लगे हुए हैं, सिकंदराबाद और खुर्जा में। 20 जोनल मजिस्ट्रेट्स यहाँ लगे हैं। इन सभी को रिपोर्ट करना है और 5 बजे के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। सर, एसएसपी साहब भी मौजूद हैं। सर, कितना बल लगा है पैरामिलिट्री, पीएससी, पुलिस मिलाकर? देखिए, काफ़ी बल लगा है। एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी पैरामिलिट्री फोर्स और अपनी पीएससी, सिविल पुलिस, होमगार्ड्स लगे हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। शाम तक पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी, उनके साथ पुलिस भी रवाना हो रही है। शाम तक पुलिस पहुंच जाएगी और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान होगा। कल किस तरीके के इंतजाम रहेंगे पोलिंग बूथों पर? हर पोलिंग बूथ पे, पोलिंग सेंटर पे फोर्स लगाई गई है। काफ़ी पोलिंग सेंटर्स पे सीएपीएफ लगाई गई है और कानून व्यवस्था से संबंधित और भी ड्यूटियां मुकम्मल रहेंगी। क्यूआरटीज बनी है थानों पे, चप्पे चप्पे पे फोर्स होगी। अच्छे तरीके से चुनाव होगा। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं उनका क्या खास उसमें वहाँ इंतजाम किया गया है? उन पे सभी पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगाया गया है, सीएपीएफ लगे हैं। ड्रोन कैमरा हम लोग वृहद लेवल पे यूज कर रहे हैं, जिससे कि पूरे एरिया को मॉनिटर करते रहेंगे। कहीं भीड़ भाड़ तो नहीं है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर समस्या तो नहीं है। कुछ और भी डीएम साहब बताना चाह रहे हैं? जी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ 145 जगह पे वेबकास्टिंग हो रही है। 264 भारत सरकार के और भारत सरकार के उपक्रमों के माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगे रहेंगे और इसके अलावा इंडिपेंडेंट सीसीटीवी कैमरास भी लगे रहेंगे। तो हम लोगों की पूरी व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। जिस तरीके से चुनाव की तैयारी करी है, कह सकते हैं हाईटेक तैयारी करी गई है। वेबकास्टिंग होगी, ड्रोन से नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे। तो अब कल मतदान का दिन है। भारत समाचार भी अपील करता है कि अपने अपने घरों से निकलें और अपने वोट का, अपने जो अधिकार है उनको मिला हुआ है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, जिससे कम से कम एक अच्छी सरकार उनके बीच में आ सके। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, गौतम बुद्ध नगर।